हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उन 21 महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानेंगे जो हमें श्रीमद् भगवद गीता से सीखने को मिलती हैं। इन 21 सीखों को मैं आपको आसान हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, जहां जो शब्द सबसे उपयुक्त होगा उसी में समझाऊंगा, ताकि आप सब कुछ बेहतर ढंग से समझ सकें। इसलिए अगले कुछ मिनट ध्यान से सुनें और समझें। बिना समय गंवाए चलें इतिहास के उस महान ज्ञान के खजाने की ओर जो इस संसार और संपूर्ण सृष्टि के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत श्री कृष्ण द्वारा दिया गया है, जिसे समझकर और अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में वह सब पा सकता है जो वह चाहता है, चाहे वो खुशी हो, सफलता हो, प्रबंधन का ज्ञान हो या अपने जीवन को बेहतर बनाना हो। श्रीमद् भगवद गीता से बड़ा कोई और मार्गदर्शक नहीं हो सकता। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इन 21 सीखों को आपके लिए सरलतम शब्दों में प्रस्तुत कर सकूं। सीख नंबर 1, इस दुनिया में कुछ भी बिना कारण के नहीं होता। एक बार एक गांव में एक गरीब महिला रहती थी। जब उसके बच्चे का जन्म हुआ तो वह पूरी तरह स्वस्थ था, लेकिन एक घटना के कारण उस बच्चे की एक उंगली कट गई। यह देखकर उसकी मां बहुत दुखी हुई और वह भगवान को दोष देती रही कि आखिर भगवान ने मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों किया। समय बीता और एक दिन उस गांव में एक मायावी राक्षस साधु के वेश में आया। अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए वह कई बच्चों की बलि चढ़ाना चाहता था। उसने उस बच्चे का भी अपहरण कर लिया, लेकिन बलि चढ़ाते समय उसे अपने गुरु की एक शर्त याद आई कि जिस बच्चे की बलि दी जाए उसके सभी अंग सही सलामत होने चाहिए। इस कारण मजबूरी में उसे उस बच्चे को जीवित छोड़ना पड़ा। उस दिन उस मां को यह एहसास हुआ कि इस दुनिया में जो भी होता है वह किसी न किसी कारण से ही होता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। यही हमारी पहली सीख है। सीख नंबर 2, आप किसी भी स्थिति में बिना कर्म किए और बिना उसके फल के नहीं रह सकते। यह असंभव है कि मनुष्य का शरीर एक सेकंड के लिए भी बिना कर्म के रह सके, और यह पूरी सृष्टि का भी एक अटल नियम है कि इसका हर कण निरंतर कर्म में रत रहता है। कर्म करना हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। जब हम सो भी रहे होते हैं तब भी हमारा मस्तिष्क सक्रिय रहता है। हम सपने देखते हैं, सांस लेते हैं और हमारे शरीर के हर अंग में करोड़ों सूक्ष्म कण लगातार अपना कार्य कर रहे होते हैं। कर्म से बच पाना असंभव है। इसके साथ ही भगवान यह भी कहते हैं कि हमें किसी भी कर्म में बंध कर नहीं रहना चाहिए। अब आप शायद उलझन में हो, है ना? हम एक पल के लिए भी बिना किसी कर्म के नहीं रह सकते, लेकिन साथ ही हमें किसी कर्म में बंध कर भी नहीं रहना चाहिए। मतलब यह कि जो भी काम हम करें उसे बिना पछतावे या अहंकार के करना चाहिए। सीख नंबर 1, दूसरों के गुलाम बनकर खुश रहने की बजाय अपनी स्वतंत्रता को समझें और उसे अपनाएं। अब अगर परिवर्तन ही इस दुनिया का नियम है तो ऐसा क्या है जो हमेशा स्थिर रहता है? आज हमारे पास जो भी है, चाहे वह प्यार हो, रिश्ते हो, धन हो या प्रसिद्धि, वह एक न एक दिन हमसे छिन जाएगा। यह सृष्टि का अटल नियम है कि जो कल किसी और का था वह आज आपका है, लेकिन जो आज आपका है वह कल किसी और का होगा। सीख नंबर 6, आज आपकी जिंदगी में जो कुछ भी है वह केवल आपकी सोच की वजह से है। कोई भी व्यक्ति जिस भी स्तर पर है वह केवल उसकी सोच और आत्मविश्वास के कारण है। अगर एक भिखारी भी अमीर बनना चाहे तो वह बन सकता है, और इस दुनिया में किसी में इतनी ताकत नहीं है कि उसे अमीर बनने से रोक सके। वहीं एक अमीर व्यक्ति भी यदि बर्बाद होना चाहे तो यह भी उतना ही आसान है। यदि कोई खिलाड़ी सफलता हासिल करता है तो यह उसकी सकारात्मक सोच और मजबूत मानसिकता के कारण ही संभव है। किसी भी कार्य को सच में पूरा करने में समय लग सकता है, चाहे वह 10 साल हो, 50 साल हो या पूरी जिंदगी, लेकिन अगर आप अपने मार्ग पर अडिग रहते हैं तो एक दिन वह मुकाम जरूर हासिल होगा। यह केवल आपकी सोच का नतीजा है। अगर आपने अपने मन में किसी लक्ष्य को पा लिया है तो वास्तविकता में उसे हासिल करना मात्र एक औपचारिकता रह जाती है। भागवत गीता से मिलने वाली इस वीडियो की 7वीं सीख है कि दुनिया में सबसे शांत व्यक्ति वही होता है जिसकी बुद्धि और आत्मा एक दिशा में होती है। जिनका दिमाग और दिल एकजुट हैं, वह व्यक्ति हमेशा संतुलित रहता है। सुनने में अजीब लग सकता है, पर वह व्यक्ति कभी भी अस्थिर नहीं होता।
ऐसे व्यक्ति के विचारों में इच्छाओं का अंबार नहीं होता। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो मन में क्रोध उत्पन्न होता है, जिससे व्यक्ति परेशान हो जाता है कि उसका काम क्यों नहीं हो रहा। अगर आप अपने मन को काबू में रख सकते हैं तो आप वही करते हैं जो आपको करना चाहिए, जो वास्तविकता में सही है और जो आपको संतुष्टि देता है। खुशी बाहरी स्थितियों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह एक मानसिक अवस्था होती है। इसलिए कहा जाता है कि वही करें जो आपके मन को सच्ची खुशी दे। कोई भी काम अच्छा या बुरा केवल इस पर निर्भर करता है कि उसका उद्देश्य क्या है, आपका इरादा क्या है। क्या आप किसी काम को केवल अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं या उस काम से किसी का भला हो सकता है। उदाहरण के लिए महाभारत के युद्ध में दोनों पांडव और कौरव एक ही लक्ष्य के लिए लड़ रहे थे, लेकिन उनके उद्देश्यों में फर्क था। पांडव धर्म के लिए लड़ रहे थे, जबकि कौरव अधर्म के लिए। दोनों ने पूरी ताकत से युद्ध लड़ा, लेकिन अंततः कौरव हार गए और पांडव जीत गए। इसका कारण था उनका इरादा। पांडव का इरादा सही था, जबकि कौरव का गलत। भागवत गीता की 9वीं सीख और इस वीडियो का अंतिम संदेश यह है कि सच्चाई और अच्छाई का अस्तित्व हमेशा कायम रहता है। जैसे भगवान बुद्ध ने कहा है, सच्चाई और सूरज को ज्यादा देर तक छिपाया नहीं जा सकता। सच्चाई और चंद्रमा को अधिक समय तक छिपाया नहीं जा सकता। एक समय आता है जब वे दुनिया के सामने आ ही जाते हैं। आप उन्हें सामने आने से रोक नहीं सकते। इसलिए यदि आज आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें झूठ का सहारा लिया गया है, तो उस काम को आज ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि किसी न किसी दिन आपकी सच्चाई सबके सामने आ ही जाएगी। हम आजकल अपनी जिंदगी में कई बार झूठ का सहारा लेते हैं, कभी किसी आरोप से बचने के लिए तो कभी अपने फायदे के लिए। भागवत गीता में यह भी कहा गया है कि अगर कोई ऐसा सत्य बोला जाए जिससे किसी मासूम के साथ अन्याय होता हो तो ऐसा सत्य अच्छा नहीं माना जाता। वहीं अगर कोई असत्य बोला जाता है जिससे किसी का भला हो और किसी का नुकसान न हो तो वह असत्य भी बुरा नहीं होता। किसी का बुरा नहीं होना चाहिए और किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। सत्य और असत्य को समझने में बहुत बारीकी होती है, इसलिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करके 2 बार सोचकर ही निर्णय लें कि आपको क्या बोलना चाहिए और क्या करना चाहिए। यह है सीख नंबर 10। अगर आप जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो उसके लिए संघर्ष करना आवश्यक है, और यदि आप संघर्ष नहीं करना चाहते तो इस बात का अफसोस भी न करें कि आपको वह सब नहीं मिला जो आप चाहते थे। अगर आपको अपने कर्मों का अच्छा फल चाहिए या जीवन में कुछ विशेष प्राप्त करना है तो मेहनत का सही समय मत खोजिए। इस पर ध्यान न दें कि भूख प्यास या नींद आ रही है, गर्मी सर्दी हो रही है। अगर आपके जीवन में किसी लक्ष्य का खास महत्व है तो संघर्ष से पीछे नहीं हटना चाहिए, और अगर आप संघर्ष नहीं करना चाहते तो फिर जितना भी आपको मिले या न मिले, आपका बुरा हो, आपके साथ गलत हो, अन्याय हो, इन सभी दुखों को सहन करने की हिम्मत रखनी होगी, क्योंकि यह आपकी जिंदगी है, आपके सपने हैं। सीख नंबर 11। आपके पास काम करने का पूरा अधिकार है, लेकिन अपनी जीत या हार के परिणाम से स्वयं को बांधकर नहीं रखना चाहिए। यह एक ऐसी समझ है जिसे अगर कोई व्यक्ति अपना ले तो उसके 100% दुख समाप्त हो सकते हैं और वह बिना विचलित हुए मेहनत कर सकता है। ऐसी कोई मंजिल नहीं बचेगी जो फिर वह हासिल न कर सके। और सबसे खास बात यह होगी कि बहुत कुछ हासिल करने के बाद भी उसके मन में संतोष और शांति बनी रहेगी। आपको कभी घमंड नहीं करना चाहिए। किसी भी कार्य को करते समय यह उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि अगर मैं यह करूंगा तो मुझे यह फल मिलेगा। अक्सर हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा हमारे मन में इच्छाएं और उम्मीदें होती हैं। हम बार बार यह सोचते हैं कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो मुझे सफलता क्यों नहीं मिल रही है, मुझे मिलनी चाहिए, मैं इसका हकदार हूं। और हमारी अपेक्षाएं इतनी ऊंची हो जाती हैं जितनी कि हमारी मेहनत होनी चाहिए। लेकिन यदि आप किसी कार्य में सफल नहीं हो पाते हैं तो एक बात अवश्य याद रखें कि यदि आपने इसमें सफलता नहीं पाई तो किसी और ने अवश्य पाई होगी, क्योंकि उसने आपसे अधिक मेहनत की है। यदि उसकी मेहनत और संघर्ष आपसे अधिक थे तो उसे उसका परिणाम मिलना न्याय संगत है। जिस दिन आपकी मेहनत और संघर्ष सबसे अधिक हो जाएंगे, उस दिन सफलता आपकी भी होगी।
इसमें कोई संदेह है। श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को स्पष्ट रूप से यह सिखाते हैं कि परिणाम के बारे में सोचना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, चाहे तुम इस युद्ध में जीत हासिल करो या हार, अंततः तुम्हारा स्थान मेरे पास ही होगा। तुम इस युद्ध को लड़ने के लिए आए हो। लड़ाई लड़ना तुम्हारा कर्तव्य है और परिणाम देना मेरा कार्य। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि वह केवल उस कार्य को पूरा करने का एक साधन है, जबकि वास्तव में उसे करने वाला श्री कृष्ण ही है। इसलिए दोस्तों, आप सिर्फ अपनी मेहनत पर ध्यान दें। कोई आपको असफल कहे या कमजोर समझे, आपके काम का लक्ष्य केवल काम करना ही होना चाहिए। यह है सीख नंबर 12। इस दुनिया में हम सब अपने आप को बेहतर बनाने और कुछ नया सीखने के लिए आए हैं। जो ऐसा नहीं करता वह हर दिन थोड़ा थोड़ा मरता है। मनुष्य का नाश 2 तरह से होता है। पहला, जब उसका शरीर बूढ़ा हो जाए, रगों में रक्त बहना बंद हो जाए और दिल काम करना बंद कर दे, तब उसकी मृत्यु होती है। दूसरी मृत्यु तब होती है जब वह अपने मन से हार मान लेता है और यह सोचने लगता है कि मैं यह काम नहीं कर सकता। जब व्यक्ति अपनी समस्याओं को स्वयं से बड़ा मानने लगता है, तब उसकी हिम्मत टूट जाती है और वह जीवित होते हुए भी एक मृत शरीर की तरह हो जाता है। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में यह बताया गया है कि हमारी आत्मा हर जन्म में खुद को बेहतर बनाते हुए अपनी यात्रा में आगे बढ़ती रहती है। एक ऐसा स्तर आता है जब आत्मा परमात्मा से मिलकर पूर्णता प्राप्त कर लेती है और फिर शरीर धारण करने की आवश्यकता नहीं रहती। हमारी उत्पत्ति उस परम पिता से हुई है जिसे हम अलग अलग नामों से पुकारते हैं, चाहे हम उसे भगवान कहें, अल्लाह कहें या कुछ और। धर्म अलग हो सकते हैं, परंतु सबसे अधिक साहसी और शक्तिशाली वे लोग होते हैं जो क्षमा करना जानते हैं। जरा सोचकर देखिए, भगवान को भगवान क्या बनाता है? श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि चाहे कोई कितना भी पापी क्यों ना हो, यदि वह अपने बुरे कर्म छोड़कर अच्छे कर्म करने लगे तो भगवान उसे अपना लेते हैं। इस सृष्टि के स्वामी होने के बावजूद भगवान का दिल इतना विशाल और नेक है कि उनके हृदय में सबके लिए स्थान है। उनके लिए सभी समान हैं। क्षमा करना महानता की निशानी है, क्योंकि क्षमा वही कर सकता है जो किसी न किसी दृष्टिकोण से दूसरों से बड़ा हो, चाहे वह उम्र में बड़ा हो, कर्मों में ऊंचा हो या धन दौलत में संपन्न हो। किसी की गलती पर नाराज होना या गुस्सा करना आसान है, यह कोई भी कर सकता है, लेकिन केवल वही लोग जो हिम्मत रखते हैं गलती करने वाले को माफ कर एक और मौका देने की क्षमता। एक ऐसे स्तर तक पहुंचना जहां एक सामान्य व्यक्ति का पहुंचना आसान नहीं होता। इसलिए जब आप उच्च स्थान पर पहुंचते हैं तो आपको ऐसे उदाहरण स्थापित करने चाहिए जो लोगों की भलाई के लिए हों और सबको सही दिशा दिखाए। सीख नंबर 15। आपकी जिंदगी तब बदलती है जब आप अपने सोचने के तरीके को बदलते हैं। जब आप एक अलग दृष्टिकोण से चीजों को देखते हैं और उन सब चीजों की कद्र करते हैं जो आपके पास पहले से हैं, तभी आप इस दुनिया में सबसे अलग बन सकते हैं। हम सभी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं। सपने देखते हैं कि हमारे पास करोड़ों रुपए हों, शानदार कार हो और एक बड़ा लाभकारी व्यापार हो। ऐसा सोचना बहुत अच्छी बात है और यह हर किसी का अधिकार है। अगर आप एक शानदार कल्पना कर सकते हैं तो यह इस बात का सबूत है कि आप जिंदा हैं। बड़े सपनों को पूरा करने के लिए आपको अपने सोचने का तरीका भी बदलना पड़ेगा। अगर आप वही सोचते और करते रहेंगे जो अब तक करते आए हैं, तो आपको वही परिणाम मिलेंगे जो अब तक मिलते आए हैं। इसलिए शब्दों में मत अटको, भावनाओं को समझें। कुछ नया पाने के लिए अपने सोचने का नजरिया, परिस्थितियों को देखने का दृष्टिकोण और काम करने का तरीका भी नया होना चाहिए। भागवत गीता और इस वीडियो की 16वीं सीख यह है कि मन को वश में करना कठिन लग सकता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। हम अपने विचारों, अपनी इच्छाओं और खुद को काबू में कर सकते हैं, यदि हम सच में ऐसा करना चाहें और अभ्यास करें। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अपने मन को नियंत्रित करते हुए केवल अपने युद्ध पर ध्यान दो। अर्जुन उत्तर में कहते हैं, हे कृष्ण, आपने कह तो दिया कि मन सभी समस्याओं की जड़ है, लेकिन ऐसा तो संभव नहीं लगता कि इंसान अपने मन को पूरी तरह काबू में कर सके।
तो फिर ऐसा कौन सा तरीका है जिससे मैं अपने मन को वश में कर सकूं? तब भगवान श्री कृष्ण जवाब में कहते हैं कि इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो असंभव हो। कुछ समय पहले तक इंसान के लिए चांद पर जाना भी असंभव माना जाता था, लेकिन कठिन प्रयासों से उसे भी संभव कर दिखाया गया। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। अगर इंसान ठान ले तो हर काम को सफलता में बदला जा सकता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना चाहता है और पहली कोशिश में सफल नहीं हो पाता, तो उसे हार मानने के बजाय अपनी कोशिशें जारी रखनी चाहिए। अगर आप किसी काम में बार बार असफल हो रहे हैं और सफल होना चाहते हैं, तो अपनी असफलता की दर को बढ़ाना होगा। किसी महान व्यक्ति ने कहा है, नाम अभी याद नहीं आ रहा, कि अगर आपको उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचना है तो आपको इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए कि 100 बार कोशिश करनी पड़ डरेगी या 1000 बार प्रयास करना पड़ेगा। बस चढ़ाई करनी है तो करनी है। अभ्यास करते करते आप अपने मन के विचारों के उस पहाड़ को भी अपने घुटनों तले ला सकते हैं। श्री कृष्ण भी कहते हैं कि अभ्यास से सब कुछ संभव है, चाहे कोई काम हो या मन को काबू में करना। सीख नंबर 17। इस संसार में हर चीज जिसका एक आरंभ है, उसका एक अंत भी निश्चित है, और जब किसी चीज का अंत होता है तो ठीक वहीं से एक नई शुरुआत होती है। यह चक्र अनगिनत सदियों से चलता आ रहा है और तब तक चलता रहेगा जब तक यह सृष्टि है। यह एक अनंत लूप की तरह है जिसमें सुख दुख का आना जाना होता रहता है। आज आप बहुत खुश हैं, कल आपका मन ठीक ठाक रहेगा और फिर कुछ समय बाद थोड़ी उदासी आपको घेर सकती है। कुछ दिनों बाद आप पूरी तरह से दुखी महसूस कर सकते हैं, लेकिन फिर कहीं से उम्मीद की किरण फूटेगी और आपको अच्छा महसूस होने लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि अब अच्छा समय आ रहा है और सुख के पल भी आएंगे। सुख का भी एक समय आएगा जब वो अपनी चरम सीमा पर होगा, परंतु उस समय भी आप केवल थोड़े समय के लिए ही ठहर पाएंगे। जैसे ही आप पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं, उसके बाद केवल नीचे का रास्ता ही बचता है और आपका सुख धीरे धीरे घटने लगता है। हर वो चीज जिसकी शुरुआत होती है उसका अंत होना तय है, चाहे वह हमारा शरीर हो या कुछ और हर वह चीज जिसका अंत होता है उसकी फिर से कभी न कभी शुरुआत होती है। यही कारण है कि सुख दुख की इन भावनाओं के चक्र में न फंसें, बल्कि कोशिश करें कि हमेशा शांत रहें, चाहे जीवन में सुख हो या दुख। इस वीडियो में हम आपको भगवद गीता की 18वीं सीख से परिचित कराएंगे। इसमें बताया गया है कि हमारे शरीर से अधिक महत्वपूर्ण हमारी इंद्रियां होती हैं। इंद्रियों से ऊपर हमारे विचार होते हैं, विचारों से भी अधिक बड़ी हमारी बुद्धि होती है और सबसे ऊपर होता है आत्मा। यह शिक्षा शायद आपको थोड़ी आध्यात्मिक लगे, लेकिन मैं इसे इस तरह समझाने का प्रयास करूंगा कि यह आपके जीवन में लागू हो सके। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि हमारा शरीर सबसे नीचे है। जो व्यक्ति केवल अपने शरीर और उसकी इच्छाओं के बारे में सोचता है, वह निम्न स्तर पर रहता है। जो इससे ऊपर उठकर अपने विचारों में जीता है, उसके पास अपनी जिंदगी को बदलने का अवसर होता है। जो व्यक्ति अपने विचारों से ऊपर उठकर बुद्धिमत्ता के स्तर पर पहुंचता है, वह अपनी इच्छाओं, विचारों और शरीर को नियंत्रित कर सकता है। और जो आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचता है, जैसा कि श्री कृष्ण ने कहा, वह कर्म करता है लेकिन खुद को उसका कर्ता नहीं मानता। वह समझता है कि ईश्वर ही सब कर रहे हैं। इस सोच के साथ व्यक्ति बुद्धि के स्तर से भी ऊपर उठ जाता है। सीख नंबर 19 यह है कि खुशी और दुखी होना आपकी अपनी मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है, न कि बाहरी दुनिया पर। इसे ऐसे समझिए जैसे कि 2 कुएं हों, एक खुशी का और एक दुख का। आपकी मर्जी है कि आप किस कुएं में रहना चाहते हैं। यदि आप खुशी वाले कुएं में रहना चाहते हैं, तो चाहे कोई कितना भी आपको दुखी करने का प्रयास करे, वह सफल नहीं होगा। वहीं अगर आप दुख वाले कुएं में खुद को कैद कर लेते हैं, तो दुनिया का सबसे बड़ा प्रेरक भी आपको खुशी नहीं दे सकता। खुश या दुखी रहना आपकी अपनी पसंद है। सीख नंबर 20 बताती है कि इस दुनिया में हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारा मन है। यदि हम इसे वश में नहीं रख पाते, तो यह हमें किसी भी दिशा में ले जा सकता है। हर इंसान सफल नहीं हो पाता, खुश नहीं रह पाता, क्योंकि वह अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता। यह मन एक ऐसी चिड़िया है जिसे पकड़ना आसान नहीं,
लेकिन यदि हम अपने मन को अपना सबसे बड़ा मित्र बना लें और इसे अनुशासन में रखें तो हमारे लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। इस वीडियो की आखिरी और 21वीं सीख यह है कि जीवन न तो अतीत में है न ही भविष्य में, जीवन केवल वर्तमान में है। हम अतीत को याद कर सकते हैं और भविष्य के लिए प्रयास कर सकते हैं, लेकिन जीवन का असली आनंद वर्तमान में है। आज हम जो बीज बोते हैं वही हमारे भविष्य में फल देते हैं। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि भविष्य में हमें अच्छे परिणाम मिल सकें। व्यक्ति का नाम नहीं बल्कि उसके काम उसकी पहचान बनाते हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा और यह आपके जीवन को बेहतर बनाने में सहायक सिद्ध होगा। निरंतर मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और एक दिन ऐसा आएगा जब आप अपने देश का नाम भी रोशन करेंगे। जय श्री कृष्णा।